वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन के रमज़ान के खुसूसी प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। उन तमाम व्यूअर्स ने जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, मैं उनको बताता चलूँ, जब हम बात करते हैं ना रमज़ान में रहमतों की, बरकतों की, नेमतों की, मग़फ़रत की, तो आप ये सोच लीजिए कि हमारे इस मुल्क में बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो कि सेहत की सहूलियात ना होने की वजह से इंतहाई कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, या सहूलियात अगर हैं तो वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास शायद इतनी क्वालिटी केयर की सहूलियात यहाँ पे शायद होती नहीं है, या वो समझते हैं कि है ही नहीं इस मुल्क में, बाहर चले जाते हैं। अब हमारा जो निज़ाम सेहत है, इसको इस वक्त कहाँ पे बैठा हुआ है, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सब मिल के इस निज़ाम सेहत में या इस मुल्क की तरक्की में किस तरह से हम लोग भी मिल के, दो तरीक़े हैं, या तो हम रोना रोते रहें और उसके बाद सो जाएँ, या पे कुछ करें। आज मैंने उन लोगों को इस प्रोग्राम में मदऊ किया है जिन्होंने रोना तो शायद रोया हो या ना रोया, लेकिन कुछ किया है, और इस बात के लिए इनका अज़म है कि बहुत कुछ करना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और क्या करेंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही काबिल एहतराम नाम एजाज साया साहब। एजाज साया साहब जो हैं ऑनररी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं MMI, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक़ है। MMI क्या है इस पर हम बाद में बात करेंगे। और दोबारा मैं तारुफ़ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं CEO चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MMI डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब, जो कि जनरल सर्जन एंड यूरोलॉजिस्ट भी हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर एजाज साहब ये बताइए कि हमारा जो निज़ाम सेहत है, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, और बहुत ही इस वक्त हम सब रोज़े से हैं, बहुत इंसाफ से बताइएगा, सच्चाई के साथ, और मुझे बताया उसका जो आप सच्चाई नहीं, निज़ाम सेहत को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे परख रहे हैं? हमारा निज़ाम शायद 3 हिस्सों में बटा हुआ है बेसिकली। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है जो कमर्शियली रन हो रहा है, और एक जो बहुत बड़ा सेक्टर है वो है NGOs का, जो कि काम कर रहे हैं, और डिफरेंट कम्युनिटी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के इदारे बने हुए हैं, और ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं इस शहर के और मुल्क के निज़ाम सेहत में। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो भी, उनको भी NGOs ने और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर काफ़ी अपलिफ्ट किया है, उनमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तो वी आर वे बिहाइंड, वी स्टिल हैव टू गो अ लॉन्ग वे। एंड वाई वी आर बिहाइंड, इस पर मैं पूछूंगा, लेकिन एक कॉलर है, आपकी इजाज़त है? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तो एब्सेंट बहुत ज़्यादा लग चुकी है इस प्रोग्राम में। नहीं पता है, एब्सेंट इसलिए लगे कि माय होम फोन था, वो पता है वो अभी तक जो है ना, वो पता नहीं क्या कुछ केबल मसला हमारे यहाँ, तो ये कि वो फोन सही होके नहीं दे रहे। अब रमजान का आपका जैसे प्रोग्राम शुरू है, मैं ऑफिस से आती हूँ देर से, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाती है। मैं आपको बस रमजान की मुबारकबाद देनी थी, और मुझे आपके ना फादर का पता चला, तो मुझे उस वक्त से था कि मैं कई दफ़ा मैंने हेल्थ TV भी रिंग किया, लेकिन मतलब दिन में, लेकिन आप फिर मुझे नहीं मिले। आपका नंबर कुछ जिसका मेरे पास था नहीं, आई कुडंट कंट्रोल यू डॉक्टर साहब, एंड मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ये बहुत बड़ा लॉस होता है वालिदैन का, मुझे पता है, और मैं जानती हूँ इस बात का, मुझे एहसास है कि आप क्या फील कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल हमें तो जीना ही है, आगे बढ़ना है। अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का, अपने बच्चों का, सबका, और रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको लंबी उम्र आपको भी बहुत मुबारक हो, और बहुत यू। शुक्रिया। और मैं तमाम लोगों से एक इस्तदा करूँगा, टॉपिक से थोड़ा सा हट गए। ताहिरा साहब हमारी बहुत रेगुलर कॉलर हैं, कि अपनी दुआ में, क्योंकि मेरे वालिद साहब का पिछले महीने जो है इंतकाल हो गया है, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। खुसूसन ये मग़फ़रत का भी महीना है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करें। हम सबको जहाँ जाना है, हम सबको भी इस बात के लिए सीधी राह की तरफ ले गामज़न करते हैं। जी एजाज साहब। जी, तो मैं ये कह रहा था कि 3 क्यों सेक्टर्स, हम पीछे हैं? हम पीछे क्यों? बहुत पीछे हैं। आपका और क्या पीछे ख्याल है? होने की वजह है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर की वजह, तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, एवरीबडी नोज। देखिए 62 साल हो गए पाकिस्तान को, 62 साल तो मैं कह रहा हूँ ना, एक आदमी की उम्र है, तो वो बुजुर्गी की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन हम एक सेक्टर को क्यों बुरा बोले, हम किसी सेक्टर में भी तो आगे नहीं बढ़े। मतलब क्यों नहीं हम बढ़े एक, डॉक्टर साहब? करप्शन में तो हम
एजाज साहब बहुत अब ऊपर उसको मैं क्या कहूँ। डॉक्टर नहीं, तुफैल की हालांकि जी, आप देखें कि इसी गवर्नमेंट सेक्टर से हम पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अच्छे नाम प्रोफेशनली आए हैं आगे, और वही डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट सेक्टर से आए हैं उन्होंने बड़ा नाम कमाया, बेशक। और बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं प्रोफेशनली, एंड दे आर वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड। मैं आपको डॉक्टर बिल्लू का नाम लेता हूँ, देयर आर मेनी अदर डॉक्टर्स, डॉक्टर अजहर फारूकी हैं, डॉक्टर बिल्लू हैं, डॉक्टर अदीब रिजवी हैं, मतलब देयर आर वे मैनी गुड नेम्स। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये सेटअप है गवर्नमेंट का, वो एक ऐसा विशेष सर्कल बना हुआ है कि इसमें से बाहर आने के लिए यू नीड समवन रियली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर तुफैल की तरफ चलते हैं क्योंकि जी। डॉक्टर भी इनसे पूछते हैं और जो इंडिकेटर्स उन्होंने बताए थे, लेकिन उससे पहले अगर आपकी इजाज़त तो हमारे साथ कॉलर भी साथ में रहेंगे, ठीक है ना। और ये बड़े मेरी फैमिली है, ये कॉलर जो है ना, ये मेरे लिए फ्यूल है। जवार साहब हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह मैंने पता किया कि आपका प्रोग्राम कितने बजे आता है। उन्होंने बताया 3 से 4 बजे तक। मैं कि आज इंशाल्लाह मैं कॉल करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी। तो और सर खैरियत है? बस जी, आपकी दुआएं। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? बस सर मैं इस दफा थोड़ा सा ना अपने बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। जब मैं रोजा अफ्तार हो जाती है ना सर, तो पानी शानी तो बंदा फिर पीता ही है, आखिर सारा दिन का रोजा रखा होता है। जी जी। तो जिस्म बड़ा बेजान सा हो जाता है, और ना मेरे पाँव से ना जैसे पाँव जलते हैं पाँव जलते हैं अफ्तारी के बाद, ओके। जैसे सेक नहीं निकलता, गर्म हो जाते हैं ना, और जिस्म बड़ा निढाल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से उठ के बंदा वुजू करता है, फिर नमाज के लिए जाता है। अच्छा। लेकिन थका थका रहता है। थका थका रहता है। ये ठीक इस है। साल ही हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। इसी साल हो रहा है। आपकी इसी उम्र साल कितनी हो है? रहा है। आपकी उम्र अब कितनी ये है? पता नहीं कोई मसला ये रमजान का ही है या जवार साहब आपकी उम्र कितनी है? जरूरत से ज्यादा पानी शानी पिया जाता है या कुछ? आप मेरी अर्ज सुन लेंगे। आपकी उम्र कितनी है? जी जी, हुक्म हुक्म सर। आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? 50 माशाल्लाह। और फैमिली में आपके डायबिटीज़ या आपको डायबिटीज़ तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, इनके सवाल का कुछ बता सकते हैं? देखिए, एक तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब हम खाना खाते हैं तो नेचुरली तौर पे हमारे जो खून का दौरान है वो हमारे मैदे और आंतों की तरफ हो जाता है, और दिमाग की तरफ जो हमारा खून का दौरान है वो थोड़ा कम होता है। तो खाने के बाद थोड़ी सी नींद महसूस होना ये एक नेचुरल अमल है। लेकिन इसके लिए भी अगर हम अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक खाना खाएं, जैसे कि हमारे दीन में है कि हम एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए रखें, उस हिसाब से हम अगर खाते हैं तो इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। आम तौर पे हमारे यहाँ जो इफ्तारी में इंतज़ामात ऐसे होते हैं कि वो हम बस जब रोज़ा खोलते हैं तो फिर कुछ याद नहीं रहता। तो अगर उस वक़्त हम थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें तो ये इफ़ेक्ट कम हो जाता है। ये टेम्प्रेरी होता है, 15-20 मिनट के लिए होता है, इसके बाद जो है कि वो नॉर्मली रिकवर हो जाता है। अच्छा, शैतान मैं आपको कहता हूँ, एक शैतान फैक्टर भी है, क्योंकि शायद इफ्तार के बाद ऐसी गुनूदगी भी शुरू हो जाती है, उस वक्त मगरिब की नमाज़ पढ़नी होती है ना, और आप देखें एक बात नोट करें, नमाज जैसी मगरिब की आप पढ़ लें बिल्कुल फ्रेश हो जाता है ना, बिल्कुल जैसी मगरिब की अजान के बाद इफ्तार के बाद एक थोड़ा सा जो वफा आता है उसमें होता है कि थोड़ी देर बैठ जाओ, लेट जाओ, लेकिन अगर नमाज पढ़ ली। हाँ, उसके भी पीछे साइंटिफिक रीज़न है। अल्लाह ने जो नमाज जब आप पढ़ते हैं तो ये डूइंग एन एक्सरसाइज, फिर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके हाथ पैर चलते हैं, आप सजदे में जाते हैं, ब्लड का फ्लो फिर दिमाग की तरफ बढ़ जाता है, सर्कुलेशन होता है और वो इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। वेरी गुड। तो इसीलिए जो अगर हम अल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक करें तो ये चीज़ें, तो इफ्तारी थोड़ी कम करें, ये पानी थोड़ा कम पिएं, और जो पाँव जलते हैं वो क्यों जल रहे हैं? देखें, ये भी जो आपको पता है कि हम एक चीज़ कहते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। खाना खाने के बाद हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम का वो स्टिमुलेट होता है। अच्छा। और इसकी वजह से ये फीलिंग आती है। चलें, यानी कोई बीमारी नहीं है? नहीं जवार साहब, कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये है कि खाने और पानी में इफ्तार की ज़ाहिर बात है कि हमारे यहाँ जो हम लोग चटपटे ख्वाम है ना, हमारे तो इतने चटपटे इफ्तार होते हैं, हमारा दिल चाहता है सब उसी वक्त खा लें। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और नमाज भी पढ़िए तो फिर आप सब बेहतर हो जाएगा। एक और कॉलर है, आपकी इजाज़त है। असगर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जनाब कैसे हैं आप, ठीक हैं? बहुत ठीक हूँ बेटा। रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं और इतना बेहतरीन शख्सियत आप ढूंढ के लाते हैं कि मेरा तो अंदर से भेजा ये हो जाता है कि इस शख्स को आखिर कहाँ कहाँ से असर रसूख मिल जाते हैं। ये जो आपके साथ मेमन फैमिली के बैठे हुए हैं और ये जो मेहनत करते हैं, ये लल्लाह मुझे पता है कि कुछ अर्से पहले मैंने खुद, एक मेरे साहब है फखरुद्दीन साहब, उनके साथ बल मिलकर बात हुई थी, तो उसने कहा कि इस जैसे लोग भी हैं इस जहान में जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन इसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो खासकर मैं उनको देखने के लिए गया था कि मुझे ये आदमी दिखाओ। बहरहाल आज आपने फिर दोबारा दिखा दिया। परवरदिगार इसको और हिम्मत और इस्तिताअत अता करे कि वो इस तरह का काम करते रहे और हिम्मत ना हारे। दुनिया में नेगेटिव थिंकिंग वाले तो मिलते ही रहते हैं और वो अच्छी बात को बुरा और बुरी बात को अच्छी बनाने में तो उनको वक्त लग ही रखता। और खासकर रमजान के महीने में तो आपने देखा है कि शैतान बंद हो जाता है, लेकिन वो इस कदर छा जाता है इंसान के अंदर कि वो खुद शैतान बन जाता है। बहरहाल ये अभी डॉक्टर तुफैल साहब ने बड़ी अच्छी सी बात बताई नमाज के हवाले से। तो बेटा मैं आपको कहूँ कि मैं इतना रईस सही, लेकिन यकीन मानना मैं बरमला ये कहूँगा कि मैं आज से तकरीबन 8-10 साल पहले नमाज की मुझे कतई आदत नहीं थी। पढ़ ली तो पढ़ ली जैसे खुदा गोया, खुदा न खास्ता खुदा पे एहसान किया। लेकिन जब से मैंने परवरदिगार के आगे अपना सर बसजूद किया है, उसके बाद से मेरी मुश्किलात कम होती गई और होती ही गई। सुभान अल्लाह। और परवरदिगार ने मुझे इस कदर ताकतवर बना दिया कि इस उम्र में भी मैं बड़े हौसले रखता हूँ। मैं आपके हेल्थ टेलीविज़न के फॉर्म से ये कहूँगा, फॉरम से तमाम लोगों को, हमारे मुसलमान भाइयों को, बल्कि अहले इंसानियत को, कि जो जो तुम्हारी इबादतें हैं करो, उस इबादतों से तुम्हें कुछ मिल जाएगा। कुफ्र से हट के सब बातें अच्छी है, शिर्क से हट के सब बातें अच्छी है। सबसे पहला गुनाह अगर आपने नमाज छोड़ी तो शिर्क आपका पीछा शुरू कर देगा। ये मैंने देखा है और सुना है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है आपका। परवरदिगार हेल्थ टेलीविजन को आवाज़ और शाद रखे, उसकी पूरी टीम की हर मुश्किलात को दूर करे और इस मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहब जो आपके पास बैठे हुए, दोनों के लिए दुआ हो कि इनकी कोशिशों में ये कामयाब तरीन रहे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे इनकी कोशिशें क्या हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और इस हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के बर्डन को हम सब मिलके कैसे इस बर्डन को कम कर सकते हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन जा रहे एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिए।